हाँ नहीं तो तू ऐसे कैसे कह सकती है, अभी तो अब्बा जिंदा है। हे रुबीना, तुझे नहीं पता किसी सियाने ने कहा है मेहमान और मौत ना कभी भी आ सकते हैं। इसीलिए देखो ना, जब मेहमान आते हैं घर में तो बिस्कुट चिस्कुट बोतल शोतल हम तैयार करते हैं, बच्चों से छुपा के रखते हैं, है ना। उसी तरह मौत की तैयारी भी पूरी रखनी चाहिए। अब्बा को क्या होना है, वो तो हट्टे कट्टे, अभी तो उनकी शादी हुई है। ओ हाँ, तो मैं कौन सा उनकी मौत की दुआएं मांग रही हूँ। भाई मैं तो ये कह रही हूँ कि खुदा ना खास्ता अब्बा एवी कल्टी शल्टी हो गए तो हम क्या करेंगे हैं। कम से कम पेपर बना के रख लो ताकि कोर्ट कचहरी के चक्कर से बच जाए, बस इतनी सी बात है मेरी तो। नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लगता। हम लोग कितने प्यार से रहते हैं ना आपस में बहनों की तरह, तो हम लोग आपस में हिस्सा भी कर लेंगे। हिस्सा? क्या बात की है तूने रुबीना, हिस्सा? हिस्से की तो कोई गाली नहीं है। देख तुम लोग दो भाई हो हैं, दो भाई का हो गया एक एक हिस्सा, आगे बची दो बहनें, दो बहनों का हो गया आधा आधा हिस्सा। इसका मतलब क्या हुआ, 3 हिस्से, खत्म कहानी, हो गया हिस्सा बकरा। तो 3 हिस्से, आधा एक और आधा एक, मतलब आए हाय रुबीना, काश तूने थोड़ा पढ़ लिया होता ना तो तुझे भी आज पता होता। देख बेटी का होता है आधा हिस्सा और बेटों का होता है एक पूरा हिस्सा, बस इतनी सी बात है। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से तो शौकी जो है वो इस घर में बहुत काम करता है और जो बेटे हैं इस घर के उनसे ज्यादा काम करता है, और भाग भाग के ये जो घरों के काम वाम करता रहता है शौकी, मेरा शौकी, ये जो है वो बेटा कहलाएगा घर का, तो उसका तो एक हिस्सा बनेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है, तेरी ना समझदारी को सलाम है। शौकी घर का बेटा ही तो है। ऐ फिटे मुंह शौकी का, घर से निकाला हुआ आदमी, बेला फारिग है, अपने घर से तो उसको निकाल दिया था हमने, तो उसे पनाह दी है, कहाँ से बेटा हो गया हमारे घर का। उसको तो एहसान मानना चाहिए कि अब्बा जी ने उसे घर में रख लिया है, वरना कौन फिरता वो सड़कों पे फिर रहा होता। आधा हिस्सा मिलेगा, इससे ज्यादा एक पाई नहीं मिलने की तुम लोगों को। मेरा शौकी ना मेरी वजह से अपना घर छोड़कर आया था, और इस घर में देखो वो किस तरह से बेटों की तरह जिम्मेदारी पूरी करता है, और अब्बा से कितना प्यार भी तो करता है ना वो। हाँ तू ठीक कह रही है, मैं तो अभी पैदा हुई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है तेरी जिंदगी में हुआ क्या। अरे वेला शौकी एवं यहाँ पे आके रह रहे, और क्या क्या काम क्या करता है वो, ये अंडे टमाटर आलू प्याज ला के देना, ये कोई काम होता है? इन कामों से बंदा बेटा बन जाता है। एवी की चक चक। देख शौकी घर का एक तरह से बेटा ही है ना, और मेरे भी बच्चे हैं, और रिफत की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो एक काम करना, मेरा पूरा हिस्सा कर दे, रिफत को भले ही आधा दे दे। शर्म कर शर्म कर शर्म कर, बहन का हिस्सा खाने वाली औरत, तुझे तो शर्म आनी चाहिए है। रिफत के हिस्से पे नजर है तेरी, कोई तुझे हया ही नहीं है। और ये बेटा बेटा ना बंद कर दे, कोई भाई का बेटा नहीं है वो, एवं बेटा बेटा बेटा, आधा हिस्सा मिलेगा तुझे, इससे 1 रुपया नहीं ज्यादा देने के। देख उरूज, तू ना मुझे गुस्सा ना दिलाना, मैंने ना शौकी से तेरी शिकायत कर देनी है। शौकी दादा, हाय मुझे तो डर लग रहा है, कहाँ जाके छुप जाऊंगी। शौकी लगाया है फिर मुंह तेरे शौकी का, एवं डरा रही है शौकी के नाम से। मजीद को आने दे, आज मजीद ना तुझे 2 टोक बात करेगा। देख मेरी बात कान खोल के सुन ले, तुझे आधा हिस्सा मिलना है, वो ही तेरी किस्मत में है, वो ही तुझे मिलेगा, इससे ज्यादा ना मेरे साथ चक करने की जरूरत नहीं है। ये उरूज ने ना हर काम में हमेशा टांग अड़ानी होती है। मैं भी देखती हूँ कि कैसे मुझे आधा हिस्सा मिलता है, सबके आधे आधे हिस्से करवा के रख दूंगी मैं। वो काम मैं करूँ, मेरा शौकी करे, आए बड़े घर का पूरा हिस्सा लेने वाले। मैं भी अभी आज अब्बा से बात करती हूँ, देखती हूँ मुझे कौन आधा हिस्सा देगा।